सो है गाइस, दिस इज अभिमन्यु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी ओवरव्यू में वो जानते हैं कि एचसीएल करती क्या है। तो बेसिकली एचसीएल आईटी स्पेशलिस्ट कॉर्पोरेशन है जो वर्क्स करती है प्रोग्रामिंग इंप्रूवमेंट के ऊपर। और ये स्टैब्लिशमेंट हुई हुई थी 1976 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा में है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो किसी भी कंपनी में जाने के लिए तुम्हें एलिजिबल होना चाहिए कि वो तुम्हारी देखती है कि तुमने मतलब समझ रहे हो ना, एक मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मांगती है वो। तो कैंडिडेट की जो है वो 60% होनी चाहिए 11th 12th और ग्रेजुएशन में। और एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए एक साल से ज़्यादा। और कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ सी, सी प्लस प्लस, जावा। इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको बेसिक आने चाहिए। ठीक है। फिर बात करते हैं राउंड वन के ऊपर, सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हो, कैंपस में आती है कंपनी, तो राउंड वन में वो रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछती है। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक में 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राउंड वन में क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश अभी बताया। राउंड टू में जावा, ओप्स, डीबीएमएस, सी लैंग्वेज बेसिक। मोस्टली कंपनीज जावा तो पूछती पूछती हैं। ठीक है। अगर आप सी प्लस कह दोगे डायरेक्टली उनसे, इंटरव्यूअर पहला इंटरव्यूअर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह इंसान है, दानव नहीं है वो। और दूसरा, अगर आप उससे सीधे कह दोगे कि सर मुझे जावा नहीं आती, मुझे सी प्लस प्लस आती है, तो इंटरव्यूअर सी प्लस प्लस में से ही क्वेश्चन पूछेगा, जावा में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। हर एक का, ठीक है, लॉजिक हर एक में क्या है, उसका सिंटैक्स अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन लॉजिक सेम है। तो चिल करो एकदम, आराम से इंटरव्यू दो। बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं राउंड थ्री, एचआर इंटरव्यू। इसमें भी डिस्कस बात करेंगे। ये टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो भी मतलब मोस्टली जो एच सी एल कंपनी पूछती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आगे आने वाले इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन को पूछती है। हर एक लैंग्वेज, हर एक इंटरव्यू में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही हैं। ठीक है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। और बस यही चलता रहता है। और हर साल फ्रेशर्स को लेते हैं और मज़दूरों की तरह काम कराते हैं। खैर, सर्विस बेस्ड कंपनी है ना। व्हाट डू यू मीन बाई क्लास कास्ट एक्सेप्शन और डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। मैं सजेस्ट करूँगा कि जॉइन स्टार्टअप। बट चलो अभी तुम इंटरव्यू दे दो पहले। तो what do you mean by class caste exception differentiate between primary key and a unique key? Why Java is considered as dynamic? What is joins in SQL? Differentiate between method overloading and method overriding. What is the purpose of finalize method in Java? What is synchronization? और इन्हीं सारे क्वेश्चंस पर भी हम आएंगे। तो आगे आने वाले हैं, तो बने रहो। फिर एच आर इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही मतलब मैं अपना भी एक्सपीरियंस जोड़ दूंगा इसमें थोड़ा। तो टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अब वो तुम्हें अब बता देना कि जो जो तुम हो। वाई शुड वी हायर यू, हम तुम्हें क्यों हायर करें, बताओ तुम्हें ऐसी क्या खासियत है। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे तुम एक लाइन चुका सकते हो। मैंने ही चुकाई है। तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैंने आमिर खान का डायलॉग चिपका दिया कि कॉन्फिडेंस अगर मैं कर सकता हूँ वो कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ वो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो यह आमिर खान की फिल्म का है डायलॉग, कौन सी है, हाँ, गजनी। तो गजनी फिल्म का डायलॉग बहुत बढ़िया है वैसे ये। चलो खैर, हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। तो तुम्हें नाइट्स में कर सकते हो काम, वीकेंड्स में कर सकते हो। नाइट्स में भी करवाएंगे, वीकेंड्स में भी करवाएंगे, जान ले लो इंसान की। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। मैंने इस क्वेश्चन का सीधा सीधा ना जवाब दिया, भाई मेंटल पीस चाहिए हर एक को। ठीक है। तुम काम कर रहे हो जीने के लिए, जी नहीं रहे काम करने के लिए। खैर, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर ज़्यादा प्रेशर डाले थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं झेलना। ज़िंदगी में चिल करना है बस। वाट मेक्स मी एंग्री। जो तुम्हें एंग्री लगता हो, जो इरिटेटिंग लगता हो, बता दो। और वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ये सबसे वाहियात क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेरी जॉब छुड़वा दी। क्या है मतलब, एच आर इंटरव्यू में ही ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। मैंने सीधा कह दिया, मैंने बोल दिया सच, बोलना था झूठ। तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो करूँगा स्टार्टअप।
तो भाई साहब उन्होंने सीधे सीधे कह दी कि तुम स्टार्टअप ही करो, हमें नहीं। तो ये को कंपनी इस वजह से पूछती है इस क्वेश्चन को कि वो ये देखना चाहती है कि ये 5 साल हमारी कंपनी में रुकेगा भी नहीं रुकेगा। तो तुम्हें झूठ बोलना होता है, कोई नहीं रुकता 1 साल, एक इंसान 5 साल। ठीक है, वो मतलब ज़्यादा ही जो कुछ नहीं करते वो रुके रहते हैं, और जो ग्रो होना चाहते हैं बहुत जल्दी फास्ट फास्ट, तो वो एक एक साल में छोड़ते रहते हैं कंपनी। तो ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, तो सीधे सीधे कहो कि हाँ मैं अब इसी कम मतलब इस कंपनी में अब अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर देखना चाहता हूँ या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना चाहता हूँ। तो कंपनी खुश हो जाएगी, वो कहेगी अरे ये तो हमारी कंपनी में रुकेगा 5 साल, इसे ले लो। तो वो तुम्हें ले लेगी। तो हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए वो देख लेना जो भी है। वाई डिड यू लीव योर फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब, तो तुमने तो ये तुम फ्रेशर के लिए दे रहे हो, प्रीवियस जॉब के लिए नहीं, इसे इग्नोर कर लो। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 रेट मी एज एन इंटरव्यूअर, तो वो तुम दे दो उसे 10 to 10, जिससे वो खुश हो, जो भी है तुम्हारी मर्जी। डज एवरी क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर, यस एवरी क्लास नीड्स अ कंस्ट्रक्टर। तो एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो पहले से ही डिफ़ॉल्ट मतलब होता ही होता है, उसका काम होता है एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यस एवरी क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट आते हैं, हाउ जावा इनेबल हाई परफॉर्मेंस। बेसिकली जावा जो है यूज़ करते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है जावा प्रोग्राम को जावा वाइट कोड में। और उससे क्या है कि वो इंटरप्रेटेड हो जाता है इनटू मैनी इंस्ट्रक्शंस, और जिससे कि वो सेंड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तुम जवाब दे सकते हो, और बाकी देख लेना इंग्लिश में जो भी लिखा है ये। वाई जावा कंसिडर्ड एज डायनेमिक, तो डायनेमिक क्यों है, तो जावा को इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि वो चेंज कर सके इवॉल्विंग इन्वायरमेंट को। तो वो एक साथ ही रन टाइम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकती है एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन। तो जो डेट कैन बी यूज टू वेरीफाई एंड रिजॉल्व एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ठीक है, तो व्हाट इज जॉइंस इन एसक्यूएल, तो जॉइंस इज नथिंग बट कनेक्टिंग टू और मोर टेबल्स टू फैच द रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर डाटाबेसेस। फिर बात करते हैं कैन बी है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन जावा। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो अदर क्लास में इनिशिएट नहीं हो पाएगा, इनिशिएट नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट को। समझ लो, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अदर, ठीक, ठीक है, अदर क्लास में। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज इन सिमुलेटेड डिज़ाइन पैटर्न, तो सिमुलेटेड अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है ये। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, जो प्राइमरी की होती है वो सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है पूरे टेबल में। और ठीक है, विल बिलोंग डुप्लीकेट वैल्यूज एंड नल वैल्यू। ठीक, विल बिलोंग का नल वैल्यू। ठीक है, यूनिक की है जो है, देयर कैन बी मोर देन वन यूनिक की, ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। और ये हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस बताओ। तो यूनिक की और प्राइमरी की में ये डिफरेंस है कि यूनिक की क्या है, एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है, प्राइमरी की में एक टेबल में एक ही होगी। और यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती। फिर बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग मतलब रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, पैरामीटर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तुम इंट ए इंट बी डाल लो, इंट सी, फिर उसी वो सेम फंक्शन में इंट ए इंट बी डाल लिया, वो डिफरेंट मतलब सम आर्गूमेंट्स में जब पास कराते हैं। तो ये ओवरलोडिंग जो होती है कंपाइल टाइम में होती है, रिटर्न टाइम जो होता है ऑफ मेथड डज नॉट मैटर इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, इट कैन बी सेम डिफरेंट। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, इज यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द सुपर क्लास। ठीक है, और फिर इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग पैरामीटर मस्ट बी इक्वल और ओवरराइडिंग हैपेंस एट अ रन टाइम। In case of a method overriding, the return type must be the same. You cannot override a static final and private method in Java. What is the purpose of finalized method in Java? तो finalized method का जो purpose है वो ये है कि वो basically special method है, और ये क्या करता है, finalized method कॉल हो जाता है before garbage collector reclaims the object। ठीक है,
तो ये लास्ट चांस होता है फॉर एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटी। सो या, तो वाई कैन स्टैटिक मेथड नॉट ओवरराइड। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो ओवरराइड इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है बाउंड होते हैं विद क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मतलब स्टैटिक मेथड जो होते हैं बाउंड होते हैं विद क्लास, वे इज इंस्टांस मेथड इज बाउंड विद इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये आ गया व्हाट इज सिंगलेटन क्लास। ठीक है, सिंगलेटन क्लास वही लिमिटेड टू वन ऑब्जेक्ट, लिमिटेड द नंबर टू वन, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बट अलाउइंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट इफ द सिचुएशन चेंजेस। यहाँ पे सिर्फ ये लिमिटेड है टू वन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम अलाउ कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट मोर ऑब्जेक्ट इफ द सिचुएशन चेंजेस। ये सिंगलेटन क्लास। कैन वी ओवरराइड जावा मेन मेथड? नो, बिकॉज मेन इज अ स्टैटिक मेथड। ठीक है, व्हाट इज क्लास क्लास कास्ट एक्सेप्शन। बेसिकली क्लास कास्ट एक्सेप्शन में जो है वो ये थ्रोन बाय जावा मतलब अंग्रेजी है ये। जैसे ही जब भी तुम कास्ट करते हो ऑब्जेक्ट को वन डाटा टाइप से अनदर डाटा टाइप में, तभी क्लास कास्ट एक्सेप्शन थ्रोन बाय जावा हो जाता है। जावा अलाउज अस टू कास्ट द वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर डाटा टाइप, मतलब इंटीजर टू, ठीक है, फ्लोट, तो स्ट्रिंग के, ठीक है, ये तुम समझ गए होंगे। as long as the casting happens between compatible data type. Why polymorphism is used in Java? Polymorphism मतलब polymorphism means many forms. तो द गुड रीज़न फॉर मैनी फॉर्म पॉलीफॉर्मीज जो ये इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है, इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। और पॉलीफॉर्मीज में ही आते हैं मेथड, मतलब पॉलीफॉर्मीज के अंदर आते हैं मेथड ओवरलोडिंग भी और मेथड ओवर राइडिंग भी। तो ये दोनों पॉलीफॉर्मीज के अंदर आते हैं और ये इनहेरिटेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और जावा पूरी इनहेरिटेंस के ऊपर ही है। तो यस, दैट्स वाई वी यूज्ड पॉलीमॉर्फिज्म, सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बेसिकली ये क्या है, बेस क्लास होती है, यूजेस मतलब इट इज़ ओनली यूज एज अ बेस क्लास फॉर द अदर क्लास। ठीक है, और ये हमेशा पब्लिक रहेगी या फ्रेंडली रहेगी। इज वन दैट इज नॉट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर नेक्स्ट, कैन आई हैव प्राइवेट constructor in abstract class? So abstract class can have private constructor but that class cannot be extended by another class। समझ गए होंगे। तो abstract class में हम private constructor का तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वो class है कैन नॉट extended by another class, तो उसमें मतलब इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। समझ गए होंगे। अल्टरनेटिवली ये कर सकते हैं हम, एडिंग अ स्टैटिक इन अ क्लास इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एक्सटेंड दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इस वीडियो में इतना ही है ना। तो इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, बेकार लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्यों बेकार लगी है, और सबसे बहुत ज़्यादा बेकार लगी हो तो डिसलाइक का बटन भी दबा देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और क्या, हाँ लेकिन रिव्यू जरूर देना कि कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बाय।